हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप करके देखिए आप कितने सही कर सकते हो, ठीक है। और बाद में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। और जो भी बीपीएससी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। तो चेक कीजिए आप कितने सही कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये चारों आकृतियां दी हैं, इनमें से एक डिफरेंट है, तो उसी को आपको चयन करना है, ठीक है। तो देखिए आप कौन सा सही करते हो। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो पहली आकृति में क्या है, पहली आकृति में 3 साइड हैं, 3 भुजा हैं और 1 पॉइंट है, ठीक है। और दूसरी में क्या है, 4 भुजा हैं, 2 पॉइंट है। तीसरी में 4 भुजा हैं, 2 पॉइंट है। और चौथी में है 2, 2 4, 2 6, 6 भुजा और 5 पॉइंट। देखो इन सब में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, साइड 2 साइड ज़्यादा हैं। इसमें भी 2 साइड ज़्यादा हैं पॉइंट से, इसमें भी 2 साइड ज़्यादा हैं, इसमें भी 2 साइड ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें एक ही साइड ज़्यादा है, तो ये डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे भी तो हो सकता है, इसमें 3 साइड हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 5 हो जाती तो, ठीक है। ऐसा भी तो सोच रहे होंगे, तो ये डिफरेंट है। लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि फिर ये पॉइंट में गड़बड़ हो जाएगी। इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, तो इसमें 3 होते, ठीक है। तो यहाँ 2 हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ 4 होते हैं चौथी वाली में, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा, इसमें होगा यही कि साइड और पॉइंट के बीच का डिफरेंट कितना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम। तो चेक कीजिए आप कौन सा सही करोगे, ठीक है, करके देखिए। तो देखो इसमें क्या है, वही डिफरेंट चूज करनी है। तो इसमें साफ दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, देखो दो ये टी टी टाइप की आकृति है, ठीक है। और एक तीर है इन तीनों आकृतियों में, इसमें भी एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, इसमें भी एक तीर है। ये देखो ये रहा, ये तीर दिया है एक, लेकिन इसमें कितने तीर हैं, इसमें 2 तीर हैं। तो आप क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। ये आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये भी वही सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो इसमें भी ये साफ दिख रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि ये आकृति क्या है, ये एक ही आकृति है, ठीक है। और ये एक टाइप की 4 आकृति हैं, एक ये रही, एक ये, एक ये, एक ये। तो एक ही टाइप की 4 आकृति हैं तीनों में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये सब मिलके एक ही आकृति बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यही है सेम। तो इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट साफ दिख रहा है। इसमें क्या है, हर एक आकृति, इन तीनों आकृतियों में इनके बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस चौथी वाली आकृति में क्या है, पॉइंट है, तो ये अलग हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 वो हो गए। अब ये डिफरेंट टाइप का है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे पहला ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो अब यहाँ पे क्या आई ये आकृति, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दो, देखो क्या दिया है, आपने ये तो पढ़ाई होगा चतुर्थांश, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ, ये जो है, ये पहली वाली आकृति, ये के 45 के एंगल पे रोटेट हो गई है क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे मान लो ये कैसी थी पहले, ऐसी थी, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। पहले कैसी थी, ऐसी थी, ठीक है। और अब कैसी हो गई दूसरे वाले में, इस वाले में कैसी हो गई, इस वाले में ऐसी हो गई। तो ये कितने का एंगल है, 45 का एंगल है, ठीक है। तो फिर ये 45 के एंगल से फिर नीचे की ओर चली गई है, 45 के एंगल से, ठीक है। तो इस तरह से
ये 45 के एंगल पे रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब समझ रहे हो? क्लॉकवाइज जिस तरफ जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है। तो देखो पहले यहाँ पहले कैसी थी, पहले ऐसी थी, ठीक है, फिर कैसी हो गई, फिर ऐसी हो गई दूसरे वाले में, और इस वाले में ऐसी हो गई 45। तो इस वाले में कैसी हो जाएगी, जाहिर सी बात है नीचे की ओर होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी समझ में आ गया नीचे की ओर होगी। लेकिन एक चीज़ और है इसमें, इसमें कितनी पत्ती हैं, देखो 2 पत्तियाँ हैं, ठीक है। इसमें 3 पत्तियाँ हैं, इसमें 4, तो इसमें अगली वाली में कितनी होंगी, 5, प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 पत्ती बढ़ रही है हर एक में, तो इसमें 5 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखो 5 पत्तियाँ हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है, ये नीचे वाला, ठीक है, 5 पत्तियाँ और नीचे की ओर, ये आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसी तरह का है। इसमें भी क्या है, वही क्वेश्चन है, मतलब सीरीज का है। अगला कौन सा होगा, ठीक है, इसका आकृति, ये प्रश्न आकृतियाँ दी हैं, उत्तर आकृति, ठीक है, कौन सी होगी। तो इसमें भी देखो वही है, ये एक तरह से चतुर्थांश होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये 90 के एंगल पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये पहले कैसे था, ये देखो पहले कैसे था, पहले ऊपर की ओर था, ठीक है, ऐसे, और फिर कैसे हो गया, फिर ऐसे। तो इसके बीच का ये 90 के एंगल से रोटेट किया है, ठीक है, 90 के एंगल से रोटेट किया है। फिर देखो, फिर ऐसे हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखो, पहले सीधे था, फिर ऐसे हो गया, और फिर ऐसे सीधा नहीं हुआ है, मतलब ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, ये 90 के एंगल पे, पहला 90 के एंगल पे, दूसरा 45 के एंगल पे, तीसरा फिर 90 के एंगल पे, और चौथा फिर 45 के एंगल पे। तो अगला किस पे होगा, ठीक है, अगला 90 के एंगल पे होगा, ठीक है। तो सीधे होगा ऐसे। सही में आया कि नहीं आया, दोबारा देखो, दोबारा एक और बार बताता हूँ। देखो पहले कैसे है, पहले ऊपर की साइड है, ठीक है, पहले ऊपर की साइड है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो 90 का एंगल था, 90 का, और ये मैंने बताया था ये कितने का था, 45 का, ठीक है, ध्यान देना। फिर कैसे हुआ है, देखो ये 45 टेढ़ा है, फिर ऐसे हुआ है पहले। तो ये देखो 90 के एंगल से रोटेट हुआ है, ठीक है, ऐसे 90 के एंगल से, ठीक है, 45 के दो बने हैं, ये 90 के से। फिर ये कैसे हुआ है, फिर 45 के से हुआ है। तो सही में आ रहा है, पहले देखो, पहले क्या है, पहले 90 के से, फिर 45, फिर 90, फिर 45, तो अगला वाला फिर 90। तो इस तरह से आंसर होगा 90 45 90 45 और फिर 90, तो ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न आकृति दी है, वही सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये 2 कोण हैं और 2 पॉइंट हैं, ठीक है, उनके नीचे। अगली में क्या है, 3 कोण हैं और 3 पॉइंट हैं ऊपर की साइड। तो इस सी वाली में क्या है, 4 कोण हैं और 4 ही पॉइंट है नीचे की साइड। तो इसमें 5 कोण होंगे, 5 ही पॉइंट होंगे ऊपर की साइड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि निम्न आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है, या डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी नहीं, प्रश्न आकृति दी है, उत्तर आकृति कौन सी होगी इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या समझना है, ये देखो, ये इधर क्या लगा है, इधर की साइड ये दर्पण लगा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसे ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या होता है, जैसे जिधर की साइड दर्पण लगा हो वहीं से देखते हैं, ठीक है, इधर की साइड लगा होता तो इधर की ओर ये पलट देते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जितनी नज़दीक ये है
उतनी नज़दीक इस दर्पण से इधर आएगी, और जितनी दूर ये है उधर ही इधर की साइड बनेगी। ठीक है, जैसे कैसे बनेगी देखो, दिखाता हूँ एक बार। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यूँ स्टार्ट होगा, यूँ, ठीक है, जैसा इधर है वैसा ही उधर बनेगा पलट के। ठीक है, बिल्कुल तो इस तरह से। ठीक है, ये इसके नज़दीक था मिरर के, तो ये इधर भी मिरर के नज़दीक ही होगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से कौन सा है इसका आंसर? सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और जो मतलब नज़दीक की चीज़ होगी, जो पास की चीज़ होगी वो पास रहेगी, जो दूर की होगी वो दूर रहेगी। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है छठवां। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी वही पूछा है। तो देखो यहीं पे बनाओ। ठीक है, एक बार यहीं ट्राई करते हैं बना के। देखो ये गोला बनेगा। ठीक है, गोला बन गया। ये यहाँ से मान लो इतनी दूर है, तो इतनी दूर ये बनेगा इधर की साइड ही। तो ये इस तरह से है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये इधर की साइड बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कौन सा, देखो इस तरह से किसमें बनना है, इसमें बनना है, इसमें बनना है और इसमें बनना है। अब ये और देख लो ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे है, पलट जाएगा। ठीक है, आंसर इसका होना चाहिए ए। तो ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए हो जाएगा। एक बार समझो अच्छी तरह। देखो ये क्या है, ये गोला पलट जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो चिन्ह है ये भी पलट जाएगा, तो ये वाला होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें ये उल्टा कर दिया है। ठीक है, और इसमें पास में लगा दिया है इसके, तो ये तो होगा नहीं। और ये यहाँ पे कर दिया है इधर की साइड, ऊपर की साइड, तो ये नहीं होगा। और इसमें उल्टा कर दिया है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर ए हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यही वही है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इधर पलट देंगे एक तरह से। तो ये दूर वाली चीज़ है वो दूर जाएगी, जो पास वाली है वो पास रहेगी। तो देखो पास वाली पास रहेगी और दूर वाली दूर जाएगी। तो देखो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो ये है ये इसमें सेम है। ठीक है, जबकि ये उल्टा हो जाएगा एक तरह से। तो देखो ये दूर था, तो दूर हो जाएगा यहाँ से दर्पण की तरफ से, तो ये देखो दूर हो गया। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ध्यान ये देना है कि दर्पण किधर रखा है, मेन बात ये है। दर्पण अगर इधर रखा होता तो ऑप्शन चेंज हो जाते। ठीक है, दर्पण अगर यहाँ रखा होता तो ऑप्शन चेंज हो जाते। तो दर्पण ध्यान देना, दर्पण इधर रखा है। ठीक है, इधर रखा है, तो इधर से ही देखेंगे कैसे बनेगा। ठीक है, ये जो दो, ये दो हैं, ये आएंगे इधर की साइड। ठीक है, इधर की साइड, इधर की साइड सॉरी। ठीक है, तो इसमें देखो ये ऊपर की साइड कर दिए हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मिरर इमेज है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका आंसर देखो यही है, पलट देंगे इसको भी, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये ये मैंने पलट दी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में क्या है, इसको भी हम पलट देंगे। तो ये जब ऐसे पलटेंगे तो कैसी बनेगी इमेज। ठीक है, देखो मैंने पलट दिया, तो जो एन है, ये एन ये इसके नज़दीक वाले खाने में आएगी, तो ये उल्टी हो जाएगी। ठीक है, उल्टी हो जाएगी मतलब। ठीक है,
और ये वाली यहाँ आएगी और ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, इस तरह से आएगी। तो इस तरह से जेड मतलब कौन सी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी जेड। तो जेड कौन से में उल्टी है, तो बी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 9 का बी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखो मिरर किधर रखा है, इसमें देखो ध्यान से, ये मिरर क्या रखा है, ऊपर रखा है, ठीक है। तो ऊपर की साइड देखेंगे, ऊपर की साइड उल्टा बना देंगे इसको, ठीक है। जो ये वाली चीज़ है, ये कहाँ ऊपर की ओर जाएगी बिल्कुल, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ऊपर की ओर जाएगा और इस तरह से जाएगा। ये बड़ा वाला है, ये नीचे की ओर आएगा। इसमें देख लो कौन सा आंसर है, तो सी आंसर लग रहा है। सी नहीं है, बी होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो दिया है, इसमें क्या है, इसमें नीचे की ओर मिरर इमेज रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, जो ये कोना है इसे देखो बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो ये है, ये तो ये कोना है, ये कोना यहीं तो आएगा और यहीं से एक लाइन जाएगी इस कोने के लिए, ठीक है। और जो नज़दीक वाली है वो यहाँ आएगी, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये क्या है, इसमें भी अलग से आ रही है, ये लगभग ये तो सेम ही हो गई, तो ये तो होगा ही नहीं। और ये भी लगभग सेम होगी, ये भी नहीं होगा। और इसमें जो इधर वाले कोने से आ रही है ये इस कोने से, तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और जो तीर तीर की डायरेक्शन है, तीर का जो मुंह है वो नीचे की साइड होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब से है। इसमें क्या है, जो अक्षर दिए हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो देख लो ई कैसी बनेगी, उल्टी, ठीक है। इसमें ये कैसे बना दिए, ये है नहीं, ठीक है। तो ई उल्टी बनेगी, ठीक है। इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आर उल्टी हो गई, ओ वैसा का वैसा, डी उल्टी, एन उल्टा हो गया, आई वैसी की वैसी, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये डायग्राम के थ्रू समझाना है क्वेश्चन। दिए गए प्रश्नों में से आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच एक संबंध का सही निरूपण करता है, ठीक है। पेड़ दिए हैं, शाखाएं दिए हैं, जड़ दिए हैं। तो देखो पेड़ क्या हो गया, शाखाएं और जड़ क्या है, पेड़ के अंतर्गत आएंगे। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखो ये क्या हो गई, शाखा हो गई और ये जड़ हो गई, ठीक है। और ये पूरा पेड़ हो गया। तो शाखा और जड़ ये क्या है, पेड़ के अंदर ही तो आएंगी। तो ये आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का बिल्कुल, कमीज, पतलून और कपड़े। तो कपड़े के अंतर्गत क्या है, कमीज और पतलून, मतलब कपड़े से क्या क्या बना सकते हैं हम, कमीज भी बना सकते हैं, पतलून भी बना सकते हैं। तो लेकिन है तो ये बनेंगे तो कपड़े के ही। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे देखो सी ऑप्शन है, सी क्या है, सी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, भाषा जापानी जर्मन। देखो ये क्या है, भाषा है, ठीक है। और जर्मन और जापानी ये क्या है, ये भाषा है। और ये भाषा के मतलब क्या है, जर्मन और जापानी क्या है, दोनों दोनों भाषा है जो इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। क्या है, ये एक भाषा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब भाषा के अंतर्गत जर्मन, जापानी, हिंदी, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, उस आकृति को चुनिए जो जल प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। जल प्रतिबिंब देखना है इसमें। तो जल प्रतिबिंब इसमें दर्पण तो दिया नहीं है, मिरर तो दिया नहीं इस टाइप का, कैसे क्या। तो ये ध्यान रखना, जहाँ भी जल प्रतिबिंब पूछे वो नीचे की ओर बनता है, ठीक है। कहाँ बनेगा, नीचे की ओर। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा प्रतिबिंब रखा है, ठीक है, एक तरह से। तो ये नीचे की साइड बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको उलट दो, ठीक है। जो ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे पहुँच जाएगी, जो नीचे वाली वो ऊपर, ठीक है। और जो बस जो इधर है वो उधर हो जाएगी, जो इधर है वो उधर हो जाएगी, ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कौन सा आंसर है। ए में देखते हैं तो ये सेम ही दिया है, ठीक है। देखो ए में ये ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये तो होगा ही नहीं। बी सही है। देखो बी में सब उल्टा है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है, तो ये सही है।